बोर्ड का 2025 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर 825 BAU। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 9 जनवरी 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 9 जनवरी 1915। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण क्या था? तो आइए देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चौरी चौरा की घटना। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चौरी चौरा की घटना। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर कौन सा होगा? चौरी चौरा की घटना। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? अमेरिका में ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो अमेरिका इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा में आया। तो राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाएं उल्लेखित है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? 21। हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं हैं? तो 21 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 21। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। इसमें पारदर्शी भी है और उसके बाद क्या है? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो कितने हैं? 6। तो 6 इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी बहुसंख्यक, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन। किस मृदा निर्माण भारी वर्षा से अधिक निस्खलन के फलस्वरूप होता है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा लेटराइट मृदा में किस। तो यहाँ पूछा गया है किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन के फलस्वरूप होता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा लेटराइट मृदा। ये शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1973। ऑप्शन डी हो जाएगा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973 में हुई। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सड़क। ऑप्शन सी होगा सड़क। तो सड़क परिवहन से संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। भारत में 1000 रुपए के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर दें। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ बताया गया है प्रश्न नंबर 17 है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, एक वस्तु अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक। तो एक ऐसी गतिविधि होती है किसी चीज को उत्पादन करना, यानी किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए है सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया। ऑप्शन बी है सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता। ऑप्शन डी है उधार देना। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर खंडबा वर्णात्मक प्रश्न, ये 80 शब्दों में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ लिख देना है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो उल्लेख कीजिए। किन्हीं दो का क्या करना है? उल्लेख लिख देना। अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा अथवा करके दिया है, इसको कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, आपको ये कर देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए। तो लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित आपको समझाना है। अथवा करके या तो आप लिख सकते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है? इनके किन्हीं दो मुख्य कार्यों को उल्लेख कीजिए। तो इसको भी कर सकते हैं, जहां से आपको 4 नंबर मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? वर्णन कीजिए। या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो आप पर्यावरण के बारे में लिख सकते हैं, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय। तो पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय भी आप लिख सकते हैं। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है? विवेचना कीजिए, इसके बारे में लिखना है। या तो अथवा करके दिया, भारत में शाख के विभिन्न स्रोत क्या हैं? वर्णन कीजिए, या आपको इसको लिख देना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, नेपोलियन कौन था? उसके सुधार क्या थे? उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये लिख देना है। या लिख देना है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था? इसके बारे में लिख देना है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं। या लिख देना है, भारत के संघीय एकात्मक स्वरूपों का अंतर उदाहरण देकर लिखिए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए। या भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
तो इसमें से आपको एक लिख देना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? सो उदाहरण यानी सोदाहरण व्याख्या कीजिए। तो इसको उदाहरण सहित आपको लिखना है। तृतीयक क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से कैसा भिन्न है, मतलब कैसा अलग है, इसके बारे में आपको लिख देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है ये 9। प्रश्न नंबर 9 है खंडवा मानचित्र संबंधित प्रश्न है। तो ये क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं और सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न दिया गया है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया था। तो ये अहमदाबाद में किया। दूसरा देखेंगे वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। ये लिख देना है, मैप में भर देना है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। ये बिहार में किया था, चंपारण। तो चंपारण बिहार लिख देना है। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये हुआ था मद्रास यानी चेन्नई। चेन्नई ये तमिलनाडु में है, तो इसको भी आप मैप में भर देंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके बारे में लिख देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में। तो ये भी भर देना है। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 9। तो ये भी मानचित्र से संबंधित है, ये भी मानचित्र प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, यहाँ महानदी पर बांध ये यानी दो चिन्ह द्वारा रोमन अंक 2 चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। अब इसके बाद दूसरा है गंगा। गंगा को इस चिन्ह द्वारा क्या करना है? द्वारा नाम सहित लिखना है। अब प्रश्न तीसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा, इससे दर्शाना है। अब चौथा है भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एक्स द्वारा दर्शाना है। यहाँ पांचवा है भारत के एक चाय उत्पादक जिले को इस तरीके से क्या करना है? चिन्हित करना है। तो इस तरीके से इसको कर देंगे।